हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। वरुथनी एकादशी इस वर्ष 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो चलिए व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। वरुथनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर सकता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य क्षय होने के पश्चात यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा यत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कार्य में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर सकता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोंदो, साग, मधु, दूसरों का अन्न हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दूसरों की निंदा करना, हिंसा, क्रोध आदि असत्य भाषण, इन सभी बातों का हमें त्याग कर देना चाहिए। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।